Hi friends, I am Srinpa Maurya and I welcome to you on my YouTube channel Study Zone 92 and I hope you are very well। अगर प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो देश अभी कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र देश में 25 मार्च से लॉकडाउन के बाद लगातार देश की आर्थिक स्थिति में गिरावट देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसान व मजदूर भाइयों को लेकर सरकार समय समय पर अपनी स्थिति पर चिंता जाहिर करती रही है, लेकिन कोरोना वायरस के बीच एक और चिंता का विषय बना हुआ है, या यूँ कहें बन चुका है, जिसे हम रेगिस्तानी टिड्डी या इंग्लिश में कहें डेजर्ट लोकास्ट के नाम से जानते हैं। हालांकि यह कोई महामारी नहीं है, बल्कि डेजर्ट लोकास्ट या हिंदी में बोलें रेगिस्तानी टिड्डियों का हमला है। डेजर्ट लोकास्ट पर बात करने से पहले आइए हम जानते हैं कि आखिर ये टिड्डी होती क्या है, इनकी कितनी प्रजातियां होती हैं, कौन कौन सी प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। अगर हम टिड्डी की बात करें तो जैसे कि हम इस इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं, टिड्डियों को दुनिया का सबसे पुराना प्रवासी कीट कहा जाता है। ये छोटे सींगों वाली होती हैं और ये एक परिवार से संबंधित होती हैं जिन्हें अरीलिडे कहा जाता है। इनमें अपने नेचर को चेंज करने की क्षमता होती है। ये टिड्डियाँ वयस्कों के झुंड बनाती हैं और खड़ी फसलों और पौधों पर प्रजनन करती हैं। रिसेंटली लोकस्ट स्वार्म ने भारत में अपने शुरुआती आगमन के साथ सुर्खियां बटोरी हैं, जो फिलहाल भारत के कुछ राज्यों में देखने को मिल रही हैं, जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और अगर 2020 में लोकस्ट वॉर्म की बात करें तो यह 26 वर्षों में सबसे खराब करार दिया गया है। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट के अनुसार इस साल भारत की इंडियन फार्मिंग के लिए ये एक गंभीर जोखिम होने की चेतावनी दी है। अगर हम इस टॉपिक को एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो यह हमारे करंट अफेयर सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो सकता है। अगर लोकस्ट स्पीशीज़ की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में टिड्डियों की 10 प्रमुख प्रजातियां हैं, जो कि हम इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। डेजर्ट लोकास्ट, बॉम्बे लोकास्ट, माइग्रेटरी लोकास्ट, इटालियन लोकास्ट, मोरक्कन लोकास्ट, रेड लोकास्ट, ब्राउन लोकास्ट, साउथ अमेरिकन लोकास्ट, ऑस्ट्रेलियन लोकास्ट एंड ट्री लोकास्ट। और हम अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जनरली 4 टाइप की लोकास्ट पाई जाती हैं। फर्स्ट इज़ डेजर्ट लोकास्ट, सेकंड इज़ माइग्रेटरी लोकास्ट, थर्ड इज़ बॉम्बे लोकास्ट एंड फोर्थ इज़ ट्री लोकास्ट। आइए अब हम जानते हैं इंडिया में रिपोर्ट किए गए टिड्डियों के साइंटिफिक नेम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेजर्ट लोकास्ट की। हिंदी में इसे मरुस्थलीय टिड्डे के रूप में जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम सिस्टोसेरिका ग्रोगिया है, जो हमारे लिए आज काफ़ी चिंता का विषय बनी हुई है। दूसरी है माइग्रेटरी लोकास्ट, जिसका साइंटिफिक नेम लोकास्टा माइग्राटोरिया है। थर्ड इज़ बॉम्बे लोकास्ट, हिंदी में इसे बॉम्बे टिड्डियों के नाम से जाना जाता है, इसका साइंटिफिक नेम नोमैटोक्रिस सक्सेक्टिया है। एंड फोर्थ इज़ ट्री लोकास्ट, हिंदी में इसे ट्री टिड्डियों के नाम से जाना जाता है, जिसका साइंटिफिक नेम एनाक्रीडियम स्पा है। इन सब में हम आज बात करेंगे डेजर्ट लोकास्ट की, यानी मरुस्थलीय टिड्डियों के बारे में। अगर डेजर्ट लोकास्ट की बात करें तो ये पौधे और खड़ी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक है और भारतीय कृषि के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं।
डेजर्ट लोकॉस्ट कॉरिफेगस फीडर होती हैं। इनमें कई प्रकार के भोजन को खाने की क्षमता होती है, जैसे पत्ते, पुष्प, फल, बीज और पेड़ों की छाल। डेजर्ट लोकॉस्ट पेड़ों को भी तोड़ सकते हैं। जब वे बड़े पैमानों पर किसी पेड़ों पर बरसते हैं तो उनका द्रव्यमान का वजन इतना अधिक हो जाता है कि कोई भी पेड़ आसानी से टूट सकता है। पूरी दुनिया में लगभग 64 से अधिक देश टिड्डियों के झुंडों से प्रभावित हैं। अगर इनकी गति की बात करें तो इनकी स्पीड 16 से 19 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की होती है। हालांकि इनकी गति हवा की गति पर भी निर्भर करती है। लोकस्ट स्वार्म एक दिन में 5 से 130 किलोमीटर की दूरी तय कर सकते हैं और लंबे समय तक हवा में रह सकते हैं। जब एक अकेली टिड्डी उड़ती है तो यह आमतौर पर रात में उड़ती है। हालांकि जब यह टिड्डियों के झुंड का हिस्सा होती हैं तो वे दिन के दौरान उड़ते हैं। इनके एक स्थान का जीवन काल लगभग 90 दिनों का होता है। टिड्डियों के झुंड हमेशा एक साथ रहते हैं और प्रत्येक दिन अपने आकार का भोजन करते हैं। इनका वजन लगभग 2 से 2.5 ग्राम तक होता है तथा ये एक दिन में 35,000 लोगों का भोजन खा सकती हैं। वर्तमान टिड्डियों के हमले के बीच भारत की बात करें तो यह आमतौर पर पश्चिमी अफ्रीका और भारत के बीच 1.6 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र में रहती हैं। भारत में टिड्डियाँ पाकिस्तान के जरिए आती हैं और पाकिस्तान में ईरान के जरिए। इन रेगिस्तानी टिड्डों के झुंडों ने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई राज्यों के कृषि क्षेत्रों में फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। भारत एक वर्ष में औसतन 10 लोकॉस्ट हमलों का सामना करता है। भारत में जनरली डेजर्ट लोकॉस्ट जून या जुलाई के मंथ में देखने को मिलते रहे हैं, लेकिन भारत में समय से पहले डेजर्ट लोकॉस्ट के आने का कारण भारत पाकिस्तान सीमा पर सामान्य से अधिक लंबा मानसून और हिंद महासागर में लगातार चक्रवात का आना बताया जा रहा है। इस तरह से हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।